श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथाष्टादशो अध्याय अदिति अदिति के संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन हिंदी में खा के रूप में यहाँ आरंभ होता है। उन्होंने दीदी का अभिनंदन करते हुए उनसे मुस्कुरा कर कहा, कश्यप जी ने कहा, वरम वर्य वामोरो प्रेतस्तेह मनिंदिते स्त्रिया वावर्तरि सुप्रीते काम यह चागम। कश्यप जी ने कहा कि अनित्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सा भी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। इस शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाराध्य इष्ट देव हैं। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता को उपासना करे, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करती है, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर है। आगे कहते हैं, कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसा ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत कठिन है। जो सती नहीं है, जो पतिव्रता नहीं है, उसके लिए यह दुर्लभ है। दीदी ने देखा कि हमारे पतिदेव बड़े प्रसन्न हैं और यही वो मौका है, यही वो समय है। तो अदिति ने कहा कि ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवाकर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुमांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। बहुत बड़ी बात थी। एक ऋषि वो भी राक्षसों के रक्षक को मरवाने की बात कर रहे हैं, ऋषियों के रक्षक को मरवाने की बात कह रही है, कैसे स्वीकार करते। लेकिन अब तो वचन हार चुके थे। परिचित दिति की बात सुनकर के कश्यप जी का मन खिन्न हो गया। वे बड़े उदास हो गए, बड़े दुखी हुए, वे बड़े पछताने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का समय आ गया, अवसर आ गया है, आ पहुंचा है। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषय सुख मानने लगा हूं। स्त्री रूपणी माया ने मेरे चित्त को अपने बस में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितना दीनहीन अवस्था में हूं। अवश्य अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है, जो मैं अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को नहीं समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है, बार बार लानत है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जान सकता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती है मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे के पैणी धार।
इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती है। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती, स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती है या मरवा डालती है। ऐसा कश्यप जी सोच रहे हैं अंदर, ऐसा महसूस हो रहा है। अब तो मैं कह चुका हूं, जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी न होनी चाहिए, मेरी बात झूठी होनी नहीं चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूं। ऐसा इन्होंने मन में ठाना। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना, अपने को उलाहना देते हुए करके दोनों बात जान बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा। कश्यप जी ने कहा, पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधव संवत्सरं व्रतमिदं यद्यंजो धारिष्यसि। कश्यप जी बोले कि कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए इस व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने कहा कि ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना है चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिससे व्रत भंग नहीं होना चाहिए। व्रत भंग नहीं होगा। तब कश्यप ऋषि उत्तर देते हैं, हे प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मनवाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को श्राप या गाली न दे, झूठ न बोले, नरक के शरीर के नख और रोए न काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांसयुक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करे, झूठे मुंह, बिना आचमन की, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम के बिना और बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरों के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, पूरा वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातःकाल कलेवा करने के बाद पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करे। इसके बाद पुष्पमाला, चंदनादि सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य और आभूषणादि से सुहागणी स्त्रियों की पूजा करे तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। हे प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्र घाती पुत्र उत्पन्न होगा, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। हे परीक्षित, दिति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। अब दिति उसकी कोख में भगवान कश्यप का वीर और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराजेंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान गए थे। जान करके बड़ी बुद्धिमानी से अपना उन्होंने भेष बदलकर दिति के आश्रम पर गए आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, समिधा, पुष्प, पत्ते, दूब, मिट्टी
और जल आदि ला करके उनकी सेवा में समर्पित करते, उन्हें पहुंचा देते। राजा ने जिस प्रकार बहेलिया हरनी को मारने के लिए हरनी की इसी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रतपरायण अदिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उनके व्रत में किसी प्रकार की भी त्रुटियां नहीं और वे पूर्वक उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ा चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण, क्योंकि अब 1 साल में बहुत थोड़ा सा समय बच रहा है। तिथि व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मुंह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय कुछ खाए यानी जूठे मुंह, बिना आचमन किए, बिना हाथ पैर धोए ही वह सो गई। परिणाम क्या हुआ? क्योंकि इंद्र जोगेश्वर भी, इंद्र ने देखा कि अच्छा अवसर हाथ लगा है और वे योग बल से झटपट सोई हुई तिथि के गर्भ में प्रवेश कर और उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो कहकर 7 टुकड़े में से एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। पहले 7 के एक किए तो फिर 7 हो गया, यानी 7 7 49। यानी हर टुकड़े का 7 टुकड़ा किया उन्होंने, तो इससे 49 टुकड़े हो गए। राजन जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सब ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा कि देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? तुम तो हमारे भाई हो, हम तो तुम्हारे भाई हैं, मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगणों से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो तो आप मत डरो। हे परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से तिथि का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण के शरण में होता है, नारायण की आराधना करता है, नारायण के शरण में चला जाता है, मन से वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है, फिर वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है, बराबर में आ जाता है, अर्थात उसकी रक्षा शुरू हो जाती है। फिर दीति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष भगवान की आराधना की थी। अब 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली मां के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रहकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दीति की आंख खुली तब उन्होंने देखा कि उनके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ खड़े हैं। तो इंद्र के साथ इस सुंदर स्वभाव वाले दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, अथेन्द्र ताताहमादित्यानां भयावम् आपत्यमिच्छन्त्यचरं व्रतमेतत् सुदुष्करम्। तो जब दीति की आंख खुली तब उसने देखा कि
उनके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली जो दीति थी उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधित करते हुए पूछी, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा कि माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी मां। इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने इसके 7 टुकड़े किए, तब ये 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे न मरे बल्कि 49। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण है। आराध्यात्म प्रदम देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं वृणीते गुणस्पर्शं बुधस्यान्नरके पियत। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव हैं और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक को दे देते हैं, दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? हे माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरे स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार से मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्तावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परिचित दीति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैं तुम्हें बता दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के 6ठ स्कंद के अथाष्टविंशोऽध्याय अर्थात 18वां अध्याय अथाष्टादशोऽध्याय 18वां अध्याय अदिति और दिति के संतानों के तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन हिंदी में कथा के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए मैं बार बार क्षमा चाहूंगा। यहाँ से पुनः मैं संस्कृत आरंभ करूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 नारायण। हे अनंत ब्रह्मांड नायक, हे संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान, हे आदि अंतर मध्य से परे,
हे सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले गोपिका वल्लभ, मैं आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से बाएं से दाएं से दसों दिशाओं से उस शून्य से जहां आप विद्यमान हैं मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं चलता हूँ वही मेरी प्रदक्षिणा है। मैं जो भक्ष्य भोजन करता हूँ वही आपकी प्रसाद है। मैं सुनने जो शब्दों को बोलता हूँ वही आपकी स्तुति है। अतः हे कमल नयन, हे से शयन करने वाले भवन पुत्र का प्रणाम स्वीकार करो। जय श्री राधे।